वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल फॉर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है या कोई स्टूडेंट जो आईटीआई कंप्लीट कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसीज सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे चैनल ऑफिशियल चैनल जो है टांडे सर टेक्निकल आईटीआई, ये चैनल उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें थ्योरी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे वीडियोस और ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। आईटीआई के द्वारा जितनी भी अप्रेंटिस निकलती है, सभी अप्रेंटिस की वैकेंसी भी जारी की जाती है और उनकी क्लास, रेगुलर क्लास जो है एमसीक्यू की क्लास भी ली जाती है। आईटीआई के द्वारा बहुत सारे ट्रेड होते हैं और बहुत सारे ट्रेडों में इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा ट्रेड है जो सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रेड है और इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है। तो आयुध निर्माण फैक्ट्री के द्वारा, यहाँ हम बात करेंगे, आयुध निर्माण फैक्ट्री के द्वारा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए समय समय पर वैकेंसी जारी की जाती है और समय समय पर जो वैकेंसी जारी की जा रही है, इसमें ऐसी वैकेंसीज जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अप्रेंटिस के लिए, स्पेशली फॉर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसकी नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में आप साफ शब्दों में इसे यदि समझना चाहें तो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे और इस डिटेल में आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी डियर फ्रेंड कि किस कैटेगरी में और किस ट्रेड में वैकेंसीज जारी की गई है। तो ये एक्चुअल में जो पोस्ट निकली हुई इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए ही निकली है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखेंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के द्वारा यूनिट ऑफ मिनी रत्न जो है इंडिया के द्वारा एक यूनिट है और माउंटेन्स इंडिया जो लिमिटेड है उसके द्वारा ये इसको चलाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इटारसी में इसकी जो है फैक्ट्री है और रिसेंटली इटारसी जो है वो नर्मदापुरम में आता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये इसकी फैक्ट्री है। एंगेजमेंट ऑफ टेनवर बेस्ड CPW, full advertisement and notifications. Online application are invited for the unfilled vacancies for the apprentice of AOCP trade processing ordnance factory training experience in manufacturing and military handling explosive and also ex trade apprentice AOCP trade trained in the ordnance factories of Ordnance Factories Board processing an AC and TC certificate issues by NCTVT, मतलब NCVT for full unfilled vacancies of the tenure based CPW chemical process worker। तो इसमें ये लिखा गया है कि आईटीआई पास जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ से यदि आप ट्रेनिंग करते हैं तो स्पेशल फॉर जो वैकेंसी जारी की गई है वो केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है ये केमिकल प्रोसेस वर्कर की स्किल्ड पर वैकेंसी है। ठीक है। आप इसे देखकर ये ना समझेंगे जो है वर्कर यदि वर्ड यूज़ किया गया है तो जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्किल्ड जो आईटीआई पास कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है। इन वर्कर इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 year विच में बी एक्सटेंडेड अप द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 year। ठीक है। 4 year फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड बेस्ड ऑफ फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल प्रोसेस। तो ये जो वैकेंसीज है स्पेशल फॉर, यदि आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है कि आपको जॉब मिलने की 100% यहीं पर संभावना है। चलिए नंबर ऑफ जो है डिटेल्स यदि देखें तो डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ पोस्ट बेस पे वैकेंसीज आर एज फॉलोस। तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टेनवर बेस्ड CPW, और टेनवर बेस्ड CPW में आपका बेसिक जो पे होगा वो 1900 प्लस DA होगा। याद रखिएगा ये अप्रेंटिस नहीं है,
ये वैकेंसीज है, ठीक है। आईटी वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है, स्किल्ड लेवल है, इसमें स्किल्ड चाहिए। यूआर की इसमें 37 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल की इसमें 12 पोस्ट है, एससी की यहाँ पर 15 पोस्ट है, एसटी की 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ देखेंगे तो 15 पोस्ट है। और एक्स सर्विस मेन की देखेंगे आप तो एक्स सर्विस में हॉरिजेंटल में 15 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। वैकेंसीज यहाँ पर समय समय पर इसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एज अप्रेंटिस ऑफ AOCP ट्रेड प्रोसेसिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स एंड ex trade apprentice of AOCP trade trained in ordnance factory or erstwhile ordnance factory board processing and NTC certificate issued by NCTVT now NCVT। तो इसमें सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें आपका जो है आईटीआई पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपका आईटीआई पास होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट है और काउंट की जाएगी 1/12/2023 से। जनरल कैंडिडेट और उसमें एज रिलैक्सेशन एस एडमिसिबल विल गिवन ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है। और एक सर्विस मैन तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। और इसमें एक्स सर्विस मैन को देखेंगे तो इसमें एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट को मिलेगा मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर इसका एक्स सर्विस मैन को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेंगे तो नील है, मतलब कोई फीस नहीं लगेगी आपको, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। हाउ टू अप्लाई, यदि हम देखें अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्म आप, तो अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशंस फॉर्म and fill up the same block later only. Candidate must go through the details, terms, condition and also check the regularity in the website for any further updates. The envelope must be clear by prescribed by the application for the post of the tenure based CPW personnel on the contract basis। तो इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के इसका फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट को भर के आपको इस एड्रेस पर भेजना है, ठीक है। और आपको उस फॉर्म को जब भरोगे, उस फॉर्मेट को भरने के बाद ऊपर आपको एनवेलप में लिखना है टेनवर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सनल, ठीक है, पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द other necessary enclosure and one extra photograph self attested in block of the photographs are the forwarded by the following address only। तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है डियर स्टूडेंट, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और एड्रेस जो दिया हुआ है, इस एड्रेस को आप देख लीजिए, एड्रेस क्या लिखा हुआ है, द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, ये मध्य प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, और पिन कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 461122, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्लोजिंग डेट, आप रिसिप्ट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 21 दिन के अंदर, ये जो जिस डेट में वैकेंसी आई हुई है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला हुआ है, उस डेट से लेकर 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर के भेज देना है, ठीक है। यदि आप लेट होते हैं तो उसके लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। रेमुनरेशन जो है आपको सारी चीज़ें 3% ड्यूरिंग आपको, मतलब आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, मिलिट्री, एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनिशंस। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट बाय डन द बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द NCTVT, मतलब कि ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो कट ऑफ परसेंटेज एंड कॉलिंग कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट विल डिसाइडेड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन NCVT। तो ये NCTVT है, एक्चुअल में ये NCVT ही है, मतलब आपके जो 10th की ITI की मार्कशीट होगी उसके बेस पर ही होगा सिलेक्शन,
ठीक है। यहाँ पर एटआरसी में होगा 100 मार्क्स का। देखो यहाँ पर जो है आपका एडवर्टाइजमेंट ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट 100 मार्क्स का, उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसको लिया जाएगा। इसमें मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट एनसीटीवीटी एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें 80% जो है वेटेज होगा और 20% जो वेटेज होगा उसमें अलग अलग होगा। तो 80% वेटेज यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का होगा और बाकी जो अलग जो है वेटेज एनसीटीवीटी एग्ज़ाम का होगा 20%। प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे यहाँ पर, आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रिजेक्शन एप्लीकेशन आपका क्यों फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो भी आपको बताया जाएगा। जनरल कंडीशन की बात करें तो जनरल कंडीशन में सेम है, आपको ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको मार्क्स एक्चुअल में यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप यदि एससी कैटेगरी के तो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एससी एसटी कैंडिडेट सेल बी पेड सेकंड क्लास टीए। यदि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो आपको आने जाने का टीए डीए मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी ट्रेन टिकट और जो है आपका बस टिकट या तो ट्रेन टिकट और कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में लेकर आना पड़ेगा। आपको आने जाने का किराया यात्रा भत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, ये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। एससी एसटी कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल हैव टू ट्रेवल ऑन देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, नो करस्पोंडेंस रिक्वायर्ड थ्रू द फोन मैसेज और अदर इसमें नहीं होगा। ठीक है, कॉल लेटर के लिए आपको इसमें जो है कॉल लेटर फॉर द ट्रेड टेस्ट मोर सबमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी इश्यूज फॉर द कॉल लेटर। ठीक है, तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपको उसी नंबर पर फ़ोन आएगा। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन तो सारे वही हैं। आपका जो भी इसमें अप्रेंटिस में होता है उस टाइप से ही आपका टर्म एंड कंडीशन होंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री स्पेशल फॉर इटारसी में है और इटारसी में जो फैक्ट्री है ये बहुत पुरानी फैक्ट्री है। फॉर्म किस टाइप से आपको मिलेगा, ये फॉर्म इसी में मिलेगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, यहाँ फ़ोटो लगेगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपका नाम हो जाएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका पीडीएफ हम अपने चैनल में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज, नेशनलिटी, कैटेगरी, इस फॉर्म को पूरा भर के आपको मार्कशीट अटैच करके, ठीक है, कहाँ से आपने आईटीआई किया है इस फॉर्म को पूरा भर के मार्कशीट अटैच करके आपको भेजना है। इसमें क्या क्या इंक्लूजन में लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एनसीवीटी सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, बैंक की डिटेल्स और अदर जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह 2 कॉपीज फोटोग्राफ के, ये सारी चीज़ आपको लगेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर साइन मार के भेज देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भेजना है। ये तो इन्फॉर्मेशन थी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है। जो एमपी के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म तो ज़रूर भरें क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ से अप्रेंटिस करने पर आपको यहीं पर जॉब के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत कम स्टूडेंट के पास होता है। तो ये थी हार्डनेस फैक्ट्री की जानकारी, इटारसी की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।